नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। अभी कुछ देर पहले मिली खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया है और भारी बहुमत से जीत हासिल की है। जो सूचना हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि इंडिया और एनडीए की पहली लड़ाई कही जाने वाली घोसी विधानसभा सीट सपा ने जीत ली है। सपा के सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को बड़े भारी अंतर से हरा दिया है। सुधाकर सिंह को 43,000 से ज़्यादा से जीत मिली है। यहाँ सपा पहले ही राउंड में बढ़त बनाए हुए आगे चल रही थी। इस सीट पर ये सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान आमने सामने थे, जिसमें सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को लगभग 43,000 से भी ज़्यादा मतों से पराजित किया है। अब सवाल उठता है कि इस मामले में बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले ओपी राजभर का क्या होगा। राजभर ने बड़ी बड़ी बातें मीडिया में कही थी, अपने कई इंटरव्यू दिए थे, जिसमें कहा गया था कि सपा को यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा और तमाम ऐसे उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया था जिनको मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता। हालांकि इस मामले में बीजेपी के पक्ष में लगभग 3 पार्टियां थीं। सुधाकर सिंह के विरोध में दारा सिंह चौहान, जो सपा के ही कभी नेता रहे थे, वो दल बदल करके बीजेपी में शामिल हुए थे और टिकट प्राप्त कर गए थे। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के भी वहाँ पर उस समय ये कहा जा रहा था कि भारी मतदाता हैं और इसी के लिहाज पर ओपी राजभर को बीजेपी के उसमें एनडीए में शामिल किया गया था। इसी तरह से एक संजय निषाद नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने भी कोई पार्टी बना रखी थी, निषाद पार्टी। और अनुप्रिया पटेल, जिनका अपना दल है, वो ये तीनों दल लगातार बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हो सका। मैं समझता हूँ एनडीए के रूप में बीजेपी, अपना दल और राजभर की पार्टी और निषाद पार्टी, संजय निषाद की, इन्होंने पूरा जोर लगाया कि किसी तरह से घोसी सीट पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने इन सब को चारों खाने चित कर दिया। पहले राउंड से ही वो लगभग 1,000 वोटों से आगे थे और हर राउंड पर वो हज़ारों वोट से आगे होते चले गए और अंत में 43,000 से आगे चलकर उन्होंने यह जीत हासिल की।
अब कहने का अर्थ है कि ये जो छुटवैया छोटी छोटी पार्टियां थी, इनका क्या होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के एकल प्रत्याशी थे, बसपा ने वहाँ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। हाँ, संजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने चुनाव के दौरान ही एक बयान देकर कहा था कि हम कांग्रेस समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देती है। हालांकि कोई भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने नहीं गया, केवल अखिलेश गए थे और शिवपाल यादव ने वहाँ पूरा मोर्चा संभाल रखा था। इसलिए यह कहना कि उसमें किसी का कोई योगदान है, ये एक बात थोड़ी सी कमतर नापी जा सकती है, क्योंकि हो सकता है इनके न जाने से कोई जनता में संदेश गलत चला जाता, जो भी है, खैर वो तो। लेकिन जहाँ तक अभी जो मैंने एनालिसिस सुने हैं वहाँ के, उसमें यही था कि अकेली समाजवादी पार्टी ने इस यहाँ घोसी में जंग लड़ी थी और उसे सफलतापूर्वक पा लिया है। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र में 50% से अधिक मतदाताओं ने मंगलवार 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए अपना मताधिकार मत का इस्तेमाल किया था, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया के गठन के बाद राज्य में पहला चुनावी मुकाबला था। पिछले साल के विधानसभा चुनाव में घोसी में 58.59% मतदान हुआ था। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 5 सितंबर को हुए विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत 50.77 दर्ज किया गया था। सपा के टिकट पर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यह सीट जीतने वाले दारा सिंह चौहान के जुलाई में इस्तीफे के बाद यहाँ उपचुनाव जरूरी हो गया था। सपा से इस्तीफा देकर चौहान भाजपा में लौट आए थे। भाजपा ने उन्हें उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन सपा के मुकाबले सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चौहान के भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार राजभर को 22.216 मतों के अंतर से हराया था। इस उपचुनाव में चौहान को राजग के सहयोगियों में अपना दल, सोनेलाल पटेल, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, निषाद पार्टी और पूर्व सपा सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का समर्थन मिला। दूसरी ओर सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह को विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों में कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाजपा, राष्ट्रीय लोकदल, आम आदमी पार्टी, आप, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, लिबरेशन और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का समर्थन मिला। और समाजवादी पार्टी को ब्रज क्रांति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेखा यादव ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया था। हालांकि उपचुनाव के नतीजे का भाजपा सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे 403 सदस्यीय राज्य विधानसभा में अच्छा बहुमत पहले से हासिल है। इसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक संकेत ये हो सकता है कि अब बीजेपी की वापसी का यह रास्ता हो सकता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा की 80 सीटें हैं। इस चुनाव में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में थे। बहुजन समाज पार्टी, बसपा ने उपचुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। ये सारी चीज़ें थी। तो कुल मिलाकर के अब ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले की यह जीत, मैं समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो बड़बोलापन है, भारत का संविधान बदलना, वन इलेक्शन वन कंट्री, ऐसे करके इस तरह के कई शगुफे हैं। ऐसे शगुफे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जो मेन मुद्दे हैं जनता के, उनसे
जनता का ध्यान हटाने का काम कर रही है, इसलिए लिहाजा जनता अब समझ गई है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में योगी जी 2 साल पूरे कर चुके हैं और इनकम्बेंसी फैक्टर शुरू हो चुका है इधर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी इसके बाद हम और दूसरा वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी यहाँ तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे लोगों को पता चल सके कि घोसी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली है। थैंक यू वेरी मच।